नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय मोहिनी शक्ति प्राप्ति साधना दे रहा हूँ, जिसका संपूर्ण मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान और सरल विधान है और मात्र एक दिवसीय ये साधना होती है। और सबसे पहले तो लाभ बता देता हूँ। लाभ इसके इस प्रकार से हैं कि किसी भी इंसान को, स्त्री पुरुष किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। वश में करके अपना इच्छित कार्य उससे करवा सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, उचित हो अनुचित हो, जो भी कार्य हो वो इंसान आपके लिए करेगा या करेगी। इसके अलावा जो दूसरा लाभ है इसका, किसी भी को अपने वश में करके आजीवन भर किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, अपने अनुकूल बना सकते हो। चाहे कई बार जैसे शादी विवाह का मैटर आ जाता है कि सामने वाला आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, या जो भी है, तो इस प्रकार की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए ये साधना बहुत ही अति उत्तम है। इससे आप आजीवन भर के लिए किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो। और इसके अलावा जो लाभ हैं, स्वयं आकर्षण, स्वयं सिद्धि की प्राप्ति होती है। स्वयं आकर्षण मतलब ये होता है कि आपकी सुंदरता, आपका आकर्षण जो है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जो भी साधना कर ले, वो अपने स्वयं का आकर्षण और सुंदरता वो इतना तेजस्वी और इतना बढ़ा सकता है या बढ़ा सकती है, जिससे उसके सामने जितने भी लोग हो, चाहे 100 लोग क्यों ना हो, उसकी बातों पर पूरी तरह से वो मन लगाएंगे और ध्यान लगाएंगे और पूरी तरह से उनकी बातों को स्वीकार करेंगे, मानेंगे, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो या कोई भी चीज़ हो। इसके अलावा जो है, अब शत्रु को भी, बड़े से बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसको भी आप अपने अनुकूल बना करके, अपने वशीभूत बना करके, अनुकूल बना करके उससे अपना इच्छित कार्य करवा सकते हो। इसके अलावा जो है, लगभग सभी रोगों से स्वयं ठीक हो सकते हो। रोगों, बीमारियों इत्यादि से जो है स्वयं अपने आप को ठीक कर सकते हो। यहाँ तक आप दूसरों को भी इस विद्या से ठीक कर सकते हो। तो ये मुख्य लाभ है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से लाभ हैं, परंतु जो मुख्य लाभ है वो मैंने बता दिया है। अब आगे चल के मैं इसका विधि बता दे रहा हूँ किस प्रकार से करना है। हालांकि मात्र एक दिवसीय साधना विधि विधान है और बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। तो अब इसका विधान देखिए इस प्रकार से है। इस साधना में जो है दिशा आपकी उत्तर रहेगी। उत्तर दिशा में जो है आप लकड़ी की चौकी लगा ले या फर्श पे भी लाल आसन या लाल कपड़ा जो है 2 मीटर 2.5 मीटर मतलब दोगुना करके, मतलब थोड़ा सा मोटा करके आप उसको बिछा लीजिए। उसके ऊपर में आपको एक तांबे का छोटा सा थाली नुमा एक छोटा सा पात्र स्थापित करना है। अब उस पात्र में जो है 5 सैगे सुपारी मतलब बिना टूटे फूटे हुए, 5 सैगे सिंदूरी सुपारी, मतलब सिंदूर से अच्छी प्रकार से उसको अभिषेक करके 5 सुपारियों को जो है उस पात्र में आपको रखना है। अब जो रखेंगे, जैसे 5 सुपारी आप रख रहे हैं, तो इसमें ऐसे इस प्रकार से रखना है कि 4 सुपारी जो है चारों दिशाओं में रहेगी और 1 सुपारी जो है बीच में रहेगी। इस प्रकार से 5 सुपारी आपको रखना है। अब इसके अलावा जो है घी का आपको पंचमुखी दीपक लगाना है। उस सुपारी की तरफ मुख करके पंचमुखी दीपक लगाना है और 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा लें या धूप लगा लें, 1 धूप लगा लें या 5 सुगंधित अगरबत्ती लगा लें, जैसे आपकी इच्छा है। और भोग में 5 पीस सफ़ेद मिठाई लगा लें कोई भी, या फिर थोड़ा सा खीर लगा लें। और साधना के पश्चात जो है
जो भी भोग आपने लगाया साधना हो जाने के पश्चात जो है आपको इस भोग को साधना खत्म होने के आधे घंटे पश्चात या 40 मिनट के पश्चात आपको स्वयं ग्रहण करना है। जो साधक है जिसने किया है साधना को उसको स्वयं ग्रहण करना है, किसी और को नहीं देना है। तो इस प्रकार का संपूर्ण विधान है। और समय इसमें जो रहेगा रात्रि का समय रहेगा, रात्रि 9 बजे से लेकर के सुबह 4 के बीच में ये साधना आपको करनी है इसी तरीके से। और इसमें आपके स्वयं के बैठने का भी आसन जो है वो लाल रहेगा और दिशा तो उत्तर रहेगी, वो पहले ही बता चुका हूँ। और इस आसन को जो आपने बड़े इत्यादि जो स्थापना की है उसको अब सबसे पहले तो आप गुरु हैं तो गुरु मंत्र का पाठ करेंगे, गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मान के शिव मंत्र का पाठ करेंगे, एक माला जो भी है। गुरु है तो गुरु मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद जो है गणेश जी के मंत्र का पाठ करेंगे, मतलब कुछ बार 5 बार 10 बार 11 बार, एक माला नहीं करना है, 11 बार भी आप गणेश जी के किसी भी मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद जो है आप माता सरस्वती के मंत्र का पाठ करेंगे 3 बार 5 बार जो भी है। उसके बाद जो मूल मंत्र होगा उसका आप 16 माला पाठ करेंगे, 16 माला। और माला आपकी रहेगी जो है स्फटिक की, सफ़ेद स्फटिक की माला से आपको इस साधना को करना है। और प्राण प्रतिष्ठित या सिद्ध सफ़ेद स्फटिक की माला का प्रयोग करते हैं इस साधना में तो और भी अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अगर ऐसा नहीं भी है आपके पास में तो स्फटिक माला का प्रयोग करके आप इस साधना को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इतना ही संपूर्ण नियम है इसका। और आसन में देखो ये जो आपने स्थापना किया वहाँ पे विशेष सफ़ेद पुष्पों से तथा लाल पुष्पों से आसन को आपको सजा देना है या अर्पण कर देना पुष्पों को। और इसमें चमेली या मोगरे के इत्र का आपको छिड़काव कर देना आसन पर। स्वयं भी जो है इसमें पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना है, स्नान इत्यादि करके पूजन करना है। और सात्विक भोजन अनिवार्य है, तामसिक को किसी भी प्रकार का भोजन इसमें नहीं चलेगा। मतलब जिस दिन आप साधना को कर रहे हैं उस दिन पूर्ण सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। या रात्रि में तो जब आप साधना करें उस समय भोजन आप ले ही मत, साधना पूर्ण होने के बाद प्रसाद जो होता है वो ग्रहण करने के पश्चात ही आप भोजन करें, उससे पहले भोजन मत करें। तो इस प्रकार से संपूर्ण नियम है साधना का। और ये साधना जैसे मैं एक दिवसीय कह रहा हूँ, इसलिए एक दिवसीय कह रहा हूँ क्योंकि एक दिवस में, अच्छा हाँ, इसमें ये भी कह देता हूँ कि ये संपूर्ण प्रत्यक्ष साधना नहीं है आपकी, अप्रत्यक्ष साधना है। मतलब इसमें जो है शक्ति आपकी प्रत्यक्ष तो नहीं होगी परंतु अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति के आपकी सिद्ध होगी एक दिन में। और अप्रत्यक्ष रूप से आपके हर कार्य जो जितने भी कार्य मैंने जो लाभ बताए वो सारे कार्य आपकी करेगी अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन होंगे सारे कार्य होंगे आपके, जितने भी कार्य मैंने बताए वो सारे कार्य आपके अवश्य ही होंगे। तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष साधना मान लीजिए इसको। और इसमें जो प्रयोग होगा साधना के पश्चात में, साधना में कोई विशेष बंधन इत्यादि नहीं लगाना है आपको, केवल शरीर बंधन आप कर सकते हैं, इतना बहुत है। इसके अलावा कोई बंधन इत्यादि करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जितना मैंने कहा है उतना ही करना है आपको। ये पूर्ण रूप से सात्विक साधना में से एक है जो दे रहा हूँ। और इसको विशेष दिन में करना है, यानी अभी जो पूर्णिमा की रात आने वाली है, पूर्णिमा की रात को आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रात पड़ रही है और बहुत ही अच्छा योग बन रहा है इसमें कि ये साधना एक ही रात में सिद्ध हो जाए। नए साधकों के लिए भी ये बहुत ही बड़ा वरदान है कि एक रात में ये शक्ति सिद्ध हो जाए। और पुराने साधक भी तो कर ही सकते हैं, उनके लिए तो और भी आसान होगा, लेकिन नए साधक भी साधना को कर सकते हैं। और अधिकांश एक रात में ये सिद्ध होती है, लेकिन पूर्णिमा की रात को इस साधना को करना है, इस बात का ध्यान रखें।
किसी भी वजह से इस पूर्णिमा में अगर नहीं कर सकते तो अब आने वाले पूर्णिमा में भी आप कर सकते हैं। अगले पूर्णिमा में भी आप कर सकते हैं। मतलब पूर्णिमा के दिन ही साधनों को आपको करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जैसे मैंने आपको विधान बताया है, मतलब जैसे लाभ बताया कि किसी भी अमुक इंसान से इच्छित कार्य लेना है तो उसके लिए इसी मंत्र को 7 बार, मात्र 7 बार पढ़ करके ये कह देंगे कि अमुक इंसान मेरे वश में हो जाए और मेरा अमुक कार्य सफल हो जाए। इतना आप कह देंगे, मतलब पूर्ण एकाग्रता के साथ कहना है, इतना आप कह देंगे तो वो कार्य आपका हो जाएगा। दूसरी प्रकार से हर कार्य आपका, जितने भी कार्य मैंने बताए हैं, केवल 7 बार इस मंत्र को, मतलब साधना के पश्चात 7 बार इस मंत्र को पढ़कर, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ उस मंत्र को पढ़कर आप जैसा कह देंगे वैसा हो जाएगा। तो अब विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम यद ह्रीम श्रीम मोहिनी देवे देवेशु आज्ञा आज्ञा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, ओम यद ह्रीम श्रीम मोहिनी देवे देवेशु आज्ञा आज्ञा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।